जब भी आप ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं ओला से, उबर से, तो आप देखते हैं ड्राइवर्स ऑफन आपसे टोल के पेमेंट चार्जेस मांगते हैं। बहुत बार ये कहते हैं कि देखिए हमारा भी कमीशन लगता है कंपनी को, तो हमें प्रॉपर कमाने को नहीं मिलता। बहुत बार न्यूज में पिछले कुछ सालों में आया है कैसे उबर ने अपने ड्राइवर्स को एक्सप्लॉइट किया है, बहुत बार कमीशंस के रेट्स पर एक्सप्लॉइट किया है, बहुत बार दूसरी पॉलिसीज को लेकर एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये आपके भारत के गिग वर्कर्स हैं और ये है आपके भारत की गिग इकोनॉमी, जहां असुरक्षा बहुत ज्यादा है और सुरक्षा है ही नहीं। गिग इकोनॉमी, गिग अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? यहां वर्कर्स एक वेज पर, एक फिक्स्ड वेज पर, मंथली पेमेंट पर कंपनीज के साथ जुड़े नहीं होते, परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते, इन्हें पीएफ के बेनिफिट्स नहीं मिलते, मेडिकल इंश्योरेंस कुछ नहीं मिलता है इन्हें, लेकिन इन्हें पर पीस रेट पर काम करना है। जितनी नंबर ऑफ राइड्स ली उतने पैसे मिलेंगे, जितने कपड़ों को आपने सिला, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है तो उस हिसाब से आपको पैसे देगी। दीज आर नोन एज गिग वर्कर्स। अब भारतीय सरकार इनके लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी लाने की बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज के पास सामाजिक सुरक्षा फिर भी होती है, लेकिन इनके पास नहीं होती। और पिछले कुछ सालों से देखते हुए अब सरकार इनके लिए फाइनली टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल एफर्ट लेकर आ रही है। देखिए यहां बात है कि आपको बड़ी बड़ी कंपनीज की मोनोपोली को तोड़ना है। वो तोड़ेंगे कैसे? जैसे हमने पेटीएम, फोन पे, डिजिटल मैकेनिज्म्स या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ करने की कोशिश की, कुछ वैसे ही। जैसे शुरुआत में जब पेमेंट मैकेनिज्म के एप्स आए थे तो पेटीएम आया, फोन पे आया, इनके वॉलेट्स में लोग पैसा रखा करते थे, लेकिन ये इतना सुरक्षित नहीं है। तब सरकार यूपीआई ले आई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली ले आई। अब चाहे आप पेटीएम से, चाहे फोन पे से, चाहे कोई और ऐप हो, हर जगह यूपीआई इंटीग्रेटेड है। आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके सामने वाले के सीधा बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। मतलब वॉलेट से खेलने की ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। और इससे आपको पता है भारत में हर ठेले वाले के पास स्कैनर आज के समय में आपको मिल जाएगा। वैसे ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये जब शुरुआत में आए थे तो इन्होंने डीप डिस्काउंट्स ऑफर किए, लेकिन बाद में इन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए। अब इनकी मोनोपोली को तोड़े कैसे? सरकार ने कोशिश की कि एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ONDC प्लेटफॉर्म। ये बायर्स और सेलर्स का एक प्लेटफॉर्म रहेगा, जहां पर कोई भी बायर, चाहे वो आपका कहीं और से इंटीग्रेटेड ना हो आ जाए, चाहे कोई भी सेलर हो, चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से इंटीग्रेटेड ना भी हो, तब भी वो इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, एक मंच मिल जाएगा और फिर यहाँ पर ONDC के माध्यम से आप कुछ भी सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो एक बड़ा मंच मिल जाएगा, जिससे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को भी थोड़ा सा डर रहा। और यही डर आज के समय में सरकार टैक्सी कंपनीज को भी देना चाहती है, ओला और उबर को भी देना चाहती है, ताकि ये भी अपनी पॉलिसीज को सुधारे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ड्राइवर के जो रेट्स हैं, ड्राइवर का जो प्रॉफिट है, वो आपके चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन ये कंपनियां बड़े प्रॉफिट्स कमा रही हैं और इन प्रॉफिट्स को अपने वर्कर्स को ट्रांसलेट नहीं कर रही हैं। तो यहां आता है आपका सहकार टैक्सी का इनिशिएटिव। अब नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, सहकार यानी कि कोऑपरेटिव से कुछ मिलता जुलता है, राइट? कुछ सहकारी संगठन से मिलता जुलता है। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? देखिए, कोऑपरेटिव एसोसिएशन यानी कि सहकारी संघ वो संघ होते हैं जो एक कंपनी की तरह काम नहीं करते। कंपनी अपना मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मालिकों को बांटती है ना? लेकिन यहां जो कोऑपरेटिव्स हैं वो हर एक सदस्य में अपना मुनाफा बराबर तरीके से बांटते हैं और जो भी मुनाफा होता है उसको अपने सदस्यों के फायदे के लिए ही काम में लेकर आते हैं, जैसे अमूल है। अब ये कोऑपरेटिव सहकारी संगठन, सहकारी संघ विकासशील देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, खासतौर पर भारत के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे संघ सदस्यों के हितों का ध्यान रखते हैं और गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी रिमूवल में भी बहुत मददगार रहते हैं, राइट? तो इसलिए भारत सरकार ने शुरुआत से कोशिश की कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया जाए। अब इसी मॉडल पर भारत सरकार एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। इस प्लेटफॉर्म पर सहकार टैक्सी पर कोई भी टैक्सी वाला अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए इसे एक सब्सक्रिप्शन फी यहां पर पे करनी पड़ेगी। अगर इसने सब्सक्रिप्शन फी पे कर दी तो यहां पर ये टैक्सी ड्राइवर रजिस्टर हो गया। अब इसके बाद जितनी भी राइड्स ये टैक्सी ड्राइवर लेगा, चाहे महीने में 1 राइड ले, चाहे महीने में 1000 राइड ले, चाहे 10,000 राइड ले, लेकिन ये जो शुरुआती सब्सक्रिप्शन फी है, इसके अलावा उस टैक्सी ड्राइवर को कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी प्लेटफॉर्म पर, सहकार टैक्सी पर, कोई भी यहां पर टैक्सी कंज्यूमर जो टैक्सी बुक करना चाहता है वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी टैक्सी को बुक कर सकता है।
समझ रहे हैं आप? मतलब कि ओला और उबर जो बीच में कमीशन रेट्स खा रहे हैं, जो कि एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहां ये चेंजेस लाने की और वहां इनकी ये मोनोपोली एकाधिकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इट, यहां अमित शाह ने ये भी अनाउंस किया है कि धीरे से ये लोग कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी एक लॉन्च करेंगे, जिससे कि ये इनिशिएटिव सबसे बड़ा यहां पर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी आए और ये लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर भारत में यहां पर बने, राइट? तो इससे क्या आपको लगता है, क्या इससे गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगा? क्या इससे समावेशी विकास, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, स्पेशली वित्तीय समावेशी विकास में मदद मिल सकता है? क्या इसके अलावा और पैरामीटर्स में, जैसे कंपनीज प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करें, क्या इसके लिए हम इनको इंड्यूस कर सकते हैं? क्या इससे कंज्यूमर्स के लिए सस्ती टैक्सीज अवेलेबल हो सकती हैं, राइट? या फिर ये दूसरे सरकारी पहलों की तरह नीचे बैठ जाएगा? बिकॉज सरकारी पहले ऐसी होती है कि आप बड़े ही फैनफेयर के साथ, बड़े ही अच्छे आइडिया के साथ इनको लाते हो। नाउ दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टैक्सी, ये सहकारी आपका 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सबके लिए है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है, सरकारी एफर्ट कोई लाए लेकिन धीरे से वो एफर्ट फिजल आउट हो जाता है, क्योंकि वहां लोगों को कन्वीनियंस नहीं होता। उदाहरण के तौर पर भीम, यूपीआई के लिए भीम आपका जो ऐप था, ये लगभग वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स था यूपीआई इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन आज के समय में जितना भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है वो प्राइवेट कंपनीज के एप्स के थ्रू होता है, लेकिन भीम प्लेटफॉर्म से नहीं होता। और इसके लिए अब सरकार सब्सिडी भी देने की कोशिश कर रही है कि कम से कम लोग भीम को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, राइट? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भीम में जो सिचुएशन थी, जो कन्वीनियंस था कंज्यूमर्स का, वो नहीं था, सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी, उतना ज्यादा इजीली आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे जितना बाकी प्राइवेट कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स में आप कर पा रहे थे। तो हो सकता है यहां भी कुछ ऐसा हो, लेकिन एटलीस्ट ये एक सरकार की पहल है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके एकाधिकार को तोड़ा जाए। अब अगर आप कंपटीशन ही नहीं लाएंगे, अगर आप इन कंपनियों के दबाव में ही नहीं लाएंगे, कुछ भी इन कंपनियों पर सवाल नहीं उठाएंगे ऐसे एफर्ट्स लाकर, तब तक ये कंपनियां अपने आप को सुधारेंगी नहीं और अपने जो प्रॉफिट्स हैं, मुनाफे हैं, अपने वर्कर्स को ट्रांसलेट भी नहीं करेंगे। और हर एक राइडर, हर एक ड्राइवर के लिए जो राइड ले रहा है, जो राइड यहां पर इंश्योर कर रहा है, उसके कमीशंस को बढ़ाएंगे भी नहीं, राइट? तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और गिग वर्कर्स के सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताना है यहाँ पर। और इसके साथ साथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हैं। दिस इज अबाउट उड़ान एंड एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। ये आप देख रहे हो 30,000 से 10,000 समथिंग उड़ान का प्राइस हो चुका है और एनसीईआरटी बैच का 5,000 से लगभग 2,100 तक का प्राइस है। यहाँ आपको अलग अलग फीचर्स जैसे कि क्लास नोट्स, जैसे कि टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स, अपने टेस्ट बनाने की, इनफैक्ट क्रिएट करने की खुद की सुविधा, ऑफलाइन आप टेस्ट देने आ सकते हैं, ये सारी यहाँ पर आपको चीजें अवेलेबल है। साथ साथ ये हमारी फाउंडेशन बैच की फैकल्टीज है जिनको आप देख ही पा रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स में सारी के सारे एक्सपर्ट्स हैं। इनफैक्ट अगर आप उत्कर्ष से भी कनेक्ट होना चाहते हो तो उत्कर्ष से आप कनेक्ट भी हो सकते हैं बाय कैंपस एम्बेसडर्स प्रोग्राम। तो इसके बारे में भी आप और जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कमाने की अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी सही, लेकिन साथ साथ में सर्टिफिकेट, रिकॉग्निशन, ये भी आपके लिए प्रॉपरली अवेलेबल रहेगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।